दिखा देता है, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, तो तेरा टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। और कहाँ से अपन, मैं कहता हूँ कि आप शुरू करें। आप लोग क्या चाहते हैं वो समझ लो बात। दादा हमारा बाबा ने મળ્યા એટલે બાબાએ તમારી વાત કરી કે લાસ્ટ ટાઈમ તમે આવ્યા એ વખતે તમારો ધ્યાનનો અનુભવ એ વિશે કંઈક કહી શકો? તમે પહેલી વખત ધ્યાનમાં એ વખતે अच्छी बात पूछी। पहले दफे संबंध हुआ बाबा से, अंदर का गहराई में, और सर झुक गया मेरा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। गई दफे बहुत अच्छा लगा। कल भी सुना बाबा को, तो सुनने से विश्वास बढ़ता है, जान रहा है, और परिपक्वता भी बढ़ती है। कारण साथ साथ चलते हैं, सुनते हैं तो सीधा उतर जाता है, राइट बढ़ती जा रही है, सब व्यवस्थित है। ये अनुभव हुआ, प्रयत्न करने का ही नहीं है, सहज होता है। प्रयत्न करने से वो हो जाता है, बासी हो जाता है। खुद को बदलने का ही प्रयत्न नहीं करना है, और दूसरे को बदलने का ही प्रयत्न नहीं, काकि एक ही है ना अपन और दूसरा। ऐसे अनुभव होता है तो स्वयं संचालित है, वो सहज निकलता रहता है। कल ऐसा बाबा बोलते ही नहीं थे, ऐसा लगा मुझे, सहज निकलता रहता है। आराम पीते थे, इसलिए टोटल अपन सुनते हैं, समग्र सुनते हैं तो ध्यान हो जाता है, पूरा जीवन ध्यान है। पूरी मानव जात को लागू पड़ता है, केवाईसी ये अनुभव करना अद्भुत है, सबके सबके लिए, किसी की मोनोपोली नहीं। ताला में लिए सही भूख है तो कृपा होती है, आशा अपेक्षा रखते हैं तो अवरोध हो जाता है। कारण लेने देने से परे की बात है, अपन भी आशा अपेक्षा रखते हैं तो खुला नहीं होता, दूसरा कोई रखता है तो ये भी खुला नहीं होता, वातावरण भारी हो जाता है। और मित्र भाव से अपन सुनते रहते हैं खुद को, दूसरे को, तो वही सीखना है। इसे पूरा जीवन शिक्षण है, सही शिक्षण है जो मुक्त करे। सीखने की कोई उम्र नहीं, सारा जीवन बालक की तरह खुला होता ही है, स्वयं आनंद की यात्रा है। ये अनुभव होता है, ये शब्दों में आता ही नहीं है, पर बातचीत होती है शब्दों में, साधन है जो मर्म लेवे तो ये इतना संबंध होता है, कृपा होती है, साथ साथ चलते हैं। आगे पीछे होते हैं तो ऊपर से चला जाता है, नॉलेज बन जाता है, और वही अवरोध है। ये नॉलेज से परे की बात है, और उसकी मर्यादा है, साधन है। मर्म एक ही है, मर्म लेवे अर्थ तो जितना आदमी इतने अर्थ है, अर्थ मीनिंग अवरोध, अर्थ से परे की बात है। अर्थ मीनिंग जवाब भौतिक हो गए, सवाल जवाब से परे है। इसलिए शब्दों को योग्य महत्व देते तो शब्द खुला होता है और संबंध करा के चला जाता है। अगर शब्द ही हकीकत नहीं है, कोई भी शब्द हो गए, सत्य शब्द हो गए तो सत्य शब्द ही सत्य नहीं है, प्रेम शब्द ही प्रेम नहीं है, ध्यान शब्द ही ध्यान नहीं है। उसके पीछे क्या है वो लेने का, मर्म लेने का, तो अनुभूति होती है। अनुभूति का विषय है, शब्दों में तो आता ही नहीं कुछ। अपन शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं, बुद्धि से, शब्दों से, विचारों से, इसलिए अवरोध हो जाता है। सीरियसली होते ही नहीं है, सीरियस होते तो कृपा हो जाती है एक दिन, पर अपन टाइम पास करने के लिए और जानने के लिए, जानने का अंत ही आने वाला नहीं, भूल नहीं। इसलिए बोले जानने का अंत, जीवन का आरंभ, शुरुआत होता है एक बार।
बाद में पूरा इतिहास अपने अंदर थोड़ा है, खुला होता है स्वयं, उसकी अनुभूति होती है। और ये व्यक्तिगत है, व्यक्ति वही समष्टि, बाद में व्यक्ति नहीं समष्टि, शब्द ही एक ओळख पहचान। इसलिए शब्दों से परे उठना है, अपन शब्द रूप हो गए, इसलिए मर्यादा में पूरा जीवन चला जाता है। इसलिए मर्यादा देखते हैं अपन शब्दों की, विचारों की, बुद्धि की, तो अमर्यादित के साथ संबंध होता है, तत्व अमर्यादित नहीं। अभी वर्तमान में शक्य है, देखना, सुनना, पढ़ना, आगे पीछे नहीं है, साथ साथ एक लाइन में ही स्वयं क्रियाशीलता आती है। देखना वही ध्यान है, वही समझ, वही दर्शन है, आचरण है, क्रियाशील होता है, खुद को पता लगता है। इसलिए विश्वास आता है खुद के, विश्वास वही भगवान, आत्मविश्वास बढ़ता है जा रहा है, बाद में कोई शंका नहीं जाती। कितना सरल है, इसलिए वो हाई लगता है, क्योंकि अपन खुद ही है, अपना स्वभाव है, अपना स्वरूप है, ये सहज सरलता। पूरा गीता का भी नहीं छोड़े, स्वभाव में रहना वही अध्यात्म, स्वरूप में रहना वही, अपन प्रभाव में जीते रहते हैं, इसलिए मिसगाइड होते। प्रभावित होना ही नहीं है किसी से, और करना भी नहीं है किसी, वो साइकोलॉजी है सब, वो देखना वो ध्यान है। प्रयत्न से ध्यान होता ही नहीं है। मतलब खुद को भी बदलने का नहीं, दूसरे को भी नहीं, ये बदलने वाला है ना, उसको भी देखो, तो पूरा जीवन अनुसंधान है, पूरा जीवन समाधिता है, स्वयं शुद्धि आती है, चित गति में रहना, नदी की तो स्वयं शुद्ध होता है, पानी भी गति में होता है तो शुद्ध होता है, गंदा भी होता है, शुद्ध होता है स्वयं। अपन भी गति में रहते हैं तो विशालता आती है, शक्ति स्फूर्ति रहती है, खुद को अनुभव होता है, नहीं तो जीवन में कंटाला आता है, थकावट। जीवन जीने जैसा है, कुछ भी अशक्य नहीं, तो अपने सही भूख रस हो सबके लिए बेशुमारी बेश बनाना है, बस प्रतिकूल का अनुकूल बना, बाद में शब्द ही है, बाद में शब्दों को अपन रमा सकते हैं, अभी शब्दों विचारों अपन को रमाते, गुलाम हो गए, ऊपर चढ़ बैठे। अभी किसी का प्रश्न और बात सुन। अभी बाबा बात तो पूरी हो जाती है जब शुरू होती है, तो कुछ बात करने जैसा बचता नहीं। अगर गहरे में देखो एंगल अलग अलग हैं, लेकिन मर्म की बात है वो तो ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा तो उसे फैलाना पड़ता है वैसे ही। फिर भी अपन मनोरंजन करते हैं। अगर किसी को ऐसा लगे कि चर्चा लगातार चले थोड़ी और, तो कोई भी बहाना बनो, किसी भी बहाने से शुरू होगा वही सार, थोड़ा इधर उधर करके बात तो वही रहती है। बाबा वो प्रेजेंट में आने की आप जो सब बात करते हैं, तो हम तो आ नहीं सकते वैसे, तो मैंने अभी क्या किया है, हर 1 घंटे का अलार्म रखा है मोबाइल में, और उसमें वो रिमाइंडर में लिखा है कि प्रेजेंट ऐसा, तो हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट। तो ये क्या सही है या? बिल्कुल सही नहीं।
बाहर हम किसी भी चीज़ का सहारा लेंगे तो ये मन ऐसी ऊंची चीज़ का नाम है कि बाहर की किसी भी चीज़ को शुरू में लगेगा कि आप उससे अलर्ट हो रहे हैं, फिर मन एक मैकेनिज्म में डाल देता है, तो अलार्म बजता रहेगा और आप सजते रहेंगे। उसका कुछ नहीं होने वाला है और आपकी धारा ज्यों की त्यों थोड़े दिन का ही फर्क पड़ेगा, तो ऐसा लगेगा कि ऐसा होता। इसलिए जागृति में मन से संबंधित कोई काम मत करो। अगर मंत्र जपोगे तो फंसो, माने मन से आपने कोई काम किया, मन है जड़ चीज का नाम, मन चैतन्य नहीं, मन है जड़। काम चैतन्य का करता है, उसके पीछे चैतन्य रहता है, चैतन्य से प्रकाशित रहता है वो, लेकिन स्वयं में जड़ है, मशीन है। इसलिए इस मशीन से अगर सीधा तुमने छेड़छाड़ की तो ये मशीन हर चीज़ को मशीन बनाने में बड़ी माहिर है, गजब की माहिर है, और आपकी चेतना पीछे छूट जाएगी, वो मशीन अपना काम करती रहेगी। और हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरे में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो जागृति में जाने के लिए जिसे प्रयास कहते हैं, वो प्रयास अप्रयास जैसा प्रयास होता है। प्रयास जैसे ही आया तो मन आया, और मन किसी भी प्रयास को निराश कर देता है। इसलिए लोग बड़े थक जाते हैं। कभी कभी तो लोगों को नास्तिकता पकड़ने लगती है कि वो मन से कर रहे हैं प्रयोग और मन कहीं पहुंचता नहीं है। मन हमेशा थोड़ी दूर जाता है और गोता खा जाता है और अपनी दुनिया पकड़ लेता है। जिस दुनिया में उसे जाना है वो जाएगा उसी दुनिया में, लेकिन वो आप में अगर उससे काम लेना चाहे तो वो आपके काम आने ही वाला नहीं है। ऐसे मान वो तो अपने धंधे में लगा, वो संचालित ही कोई और चीज़ से। मन पूरा का पूरा वासना से संचालित है, वासना मन को संचालित करती है और वो उसका गुलाम भी है और मालिक भी है, दोनों। वासना का गुलाम भी है और वासना का मालिक भी है, दोनों खेल खेलता है वो। कभी मालिक होता है और कभी गुलाम होता है वासना मन। कभी वो ऐसा लगता है कि वो वासनाओं पर मालिक है, ऐसा कैसे हो जाएगा, और कभी कभी धरा रह जाता है, वासना हावी हो जाती है और वो नीचे रह जाता है। ये अल्टा पल्टा चलता रहता है। जब हम ऐसा लगता है कि वासना के मालिक है, तब समझना कि गैस स्टार्ट बदला है सिर्फ मन में, थोड़ी राहत ली है उसने मालिक बनने के, और थोड़ी देर जैसे खेल चलेगा तो वो गुलाम, उसे गुलाम होना ही है। क्योंकि जिसे मालिक होना है उसे तो गुलाम होना ही, वो तो बदलेगा। जैसे ही आपको इसी तरह से किसी भी चीज़ की प्रतीति होती है और उसके साथ आप चल देते हैं, कोई भी चीज़, क्योंकि ये जो सब चीज़ें चुनाव से होती हैं कि आपने चुना कि मुझे, आपके मन ने चुना मुझे ये होना, तो उस होने की छाया नीचे बन गई। ये होगे तो ये होना ही है आपको, थोड़ी देर नहीं लगेगी और ये होगा। तो ये अल्टा पल्टा होते होते हम इतने थक जाते हैं, ऐसा लगता है कि फिर जीवन का सत्य क्या है, उधेड़ को नहीं। कभी कभी आपको मन से सत्य पकड़ में भी आता है, मजा देखना। ऐसा नहीं है कि मन उसकी प्रतीति भी नहीं करता। मन बहुत ऊंची चीज का नाम है। मन ज्ञान की भी प्रतीति करता है और अज्ञान की भी प्रतीति करता है। मन ज्ञानी भी हो जाता है और अज्ञानी भी हो जाता है, क्योंकि अगर वो ज्ञानी हुआ है तो अज्ञानी होना ही है उसे, और अज्ञानी हुआ है ऐसा बोध है उसे कि वो अज्ञानी है, तो उसे तो करवट बदलना, ज्ञानी भी होना है, क्योंकि मर जाएगा अज्ञानी के बोझ में दबा दबा। तो गजब का एक खेल चलता है, गजब का खेल। किन्हीं क्षणों में मन अज्ञानी होता है और किन्हीं क्षणों में मन ज्ञानी होता है, और इसका ये गोरख धंधा चलता रहता है। और इस खेल को
कोई तत्व ऐसा है जो जानता है, निश्चित ही जानता है। जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी, जो ना ज्ञान से बंधा हुआ है ना अज्ञान से बंधा है। क्योंकि जो ज्ञान से बंधा है वो अज्ञान से बंधा है, जो अज्ञान से बंधा है वो ज्ञान से बंधा है। एक परस्पर चलता है खेल, और ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मन के खेल हैं, ऐसे मानिए। धर्म जो है ना, ज्ञान और अज्ञान के बहुत ऊपर की बात है। तो साधक का जो ढंग है, उस ढंग में साधक को कोई ऐसा खेल खेलना चाहिए जो मन से थोड़ा हटके। तो मन जो है इंद्रियों का गुलाम है, और इंद्रियों की बहुत सुविधा है। अगर हमें किसी भी चीज से मुक्त होना है, अगर ऐसा ख्याल आ जाए कि हम किसी चीज से मुक्त होना चाह रहे हैं, मुक्त होना, ऐसा अगर भाव आ रहा है, बंधन जैसा अनुभव हो रहा है, तो हमको उस अवस्था की, अब देखिए मन अलग चीज है और बुद्धि अलग चीज है। आपको ऐसा लगता है कि मनोबुद्धि एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। मन का बहुत कम संबंध तो है बुद्धि से, और बोध तो लेता है बुद्धि से, और क्रिया में जाता है इंद्रियों से। तो बुद्धि से निकृष्ट है मन, और मन से निकृष्ट है इंद्रियां, और इंद्रियों से निकृष्ट है हमारा और नीचे का तल। जैसे हमारे निकृष्ट में भाषा में कह रहा हूँ, बोलने की भाषा में कोई निकृष्ट नहीं, लेकिन एक तल है इनके जीने की, जो हमारी एनर्जी है इन तलों में जीती है। बुद्धि में जीती है, फिर मन में जीती है, फिर इंद्रिय होकर जीती है, फिर शरीर होकर जीती है, ऐसे समझ। तो जो इंद्रियों के प्रति थोड़ी, अब इसमें क्या होता है कि तुम्हारे अंदर जो एक तत्व है जो मन नहीं, वो है बुद्धि, और बुद्धि 100% सोई नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा जागा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है कि मन में नहीं, मन को नहीं पकड़ना है, बुद्धि में जागृत होना है। बुद्धि में जागृत कैसे होना है कि उसमें कुछ करना नहीं है, उसमें करने जैसा कुछ नहीं। देखिए, क्योंकि आपको आपका जो होने का पता होता है वो मन के द्वारा नहीं होता। मन के द्वारा तो आप कुछ का कुछ होते हैं, जो आप नहीं है उसकी खबर देता मन, मतलब जो आप हो नहीं सकते उसकी खबर आपको मन देता है, वो झूठ की खबर देता है। मन से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चूंकि इंद्रियों के माध्यम से आ रही है, संवेदनाओं के माध्यम से आ रही है। मन क्या है, समस्त संवेदनाओं को एनालिसिस करता है। आपने कुछ सुना, सुनने की व्याख्या करेगा, आपने कुछ देखा, देखने की व्याख्या करेगा, और सीधा सीधा आप पर डालेगा, ये कहेगा कि आप सुन रहे हैं, और उसकी व्याख्या भी करेगा अच्छी बुरी। और ऐसे ही 10 इंद्रियों का खेल है, 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय। तो ये 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रियों की व्याख्याएं करने में लगा रहता है मन, और इसे दूसरा कोई काम नहीं है। अच्छा, इंद्रियों को वो बदलता रहता है, तो थकता नहीं है, और हमें भी भ्रम में डालता रहता है। कभी वो आँख से काम करेगा, कभी कान से करेगा, कभी क्या होगा, आपको देखना अच्छा लगेगा, देखने से सम्मोहित होगी, कभी आप सुनने से सम्मोहित होगी, कभी करने से सम्मोहित हो, कभी स्वाद से सम्मोहित हो गई। तो क्या होता है कि बदल बदल का खेल खेलता है। इस 10 आयाम है इसके, 10 आयामों से 10 घोड़े जुते हैं इसमें, और अलग अलग तरह से इसके खेल चलते रहते हैं। इसको सीधा निपटाने का कोई आयोजन नहीं है, कोई नहीं निपटा सकता है। वो उसका खेल इतना तेज है कि आप जिस इंद्री में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये दूसरी इंद्री में खेल चालू करेगा, इस इंद्री को छोड़ देगा। क्योंकि जहाँ जहाँ जागृति जाती वहाँ से मन भाग जाता। बड़ा विचित्र खेल देखना, जिस जगह भी तुमने जागृति डाली उस जगह मन का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ बोध आ जाएगा। बोध आ जाएगा तो तुम वहाँ सपना नहीं बना सकते।
कोई उपाय नहीं। तो जैसे ही इधर तुम्हारा बोध आया, उसने क्या किया कि देखना बंद कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, फिर सुनना बंद कर दिया और फिर स्वाद लेना शुरू कर दिया, फिर कुछ और शुरू कर दिया। उसके ऐसे ड्रामे चलते रहते हैं। जो प्रकृति की व्यवस्था है, मन यानी प्रकृति का एक नियंत्रण करने वाला यंत्र है, वो जो काम करता है। साधक को मन क्या कह रहा है, मन हमेशा तुम्हें तुम्हारे होने की झूठी गवाही देता है। ये एक सूत्र की तरह पकड़ना कि मन क्या चीज का नाम है। मन इस चीज का नाम है जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आपकी तरफ आ रही हो, वो मन। जो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि समस्त इन्फॉर्मेशन आपकी इंद्रियां मन में डालती हैं। भीतर से कोई भी बात मन नहीं कह सकता, क्योंकि मन के पास भीतर की किसी चीज की एनालिसिस करने की शक्ति नहीं है। वो जब भी करेगा तो बाहर की चीज का एनालिसिस करेगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, आपको लड़ना नहीं है, सब समझना है। बोध से ये समझना कि ये मन, जब आपके भीतर किसी भी तरह की बाहर की इन्फॉर्मेशन आए आपके बारे में या किसी और चीज के बारे में, आपके बारे में भी आ सकती है, पदार्थ के बारे में भी आ सकती है, वस्तु के बारे में आ सकती है, व्यक्तियों के बारे में आ सकती है, के बारे में आ सकती है। सब तरफ से इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ रही है तो आप पक्का मानना कि ये इन्फॉर्मेशन मन के द्वारा है, ये हकीकत से नहीं आ रही, हकीकत से नहीं। क्योंकि मन तो अपने हिसाब से खबर देता है, जैसा वो अनुभव करता है, जैसा देखता है, वैसी आपको खबर देता है। कोई आदमी आता है तो मन उस पर देख लेता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, तो फिर क्या है, उनकी ना ठीक होने की खबर दे रहा है। कोई आदमी अनुकूल जैसा होगा तो वो क्या कहेगा कि ये आदमी ठीक है, ऐसी खबर दे। ये दो ही खबरें गलत हैं, ऐसे मन। क्योंकि मन अंधा है, जो ठीक और ना ठीक को समझ ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। मन से ज्यादा जागृत है बुद्धि, मन से ज्यादा जागृत है हमारी बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा जागृत है हमारी जीवात्मा, वो आगे की बात। तो बुद्धि जो है, परमात्मा ने बड़ी कृपा की है कि हमारे भीतर कुछ हिस्सा बुद्धि का जागृत डाला है, बड़ी कृपा हुई है उसकी। अब वो जो बुद्धि का जागृत हिस्सा है, उस जागृत हिस्से के प्रति जागृत होना ध्यान है। अब इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए करने को नहीं है यहाँ सिर्फ सुरति मन से नहीं आएगी। मन से हमेशा ही बाहर की खबर आती है, ये ख्याल रखना। मन बाहर की किसी सत्ता को समझते ही नहीं। भीतर की सत्ता को अगर कोई पकड़ रहा तो वो मन नहीं है। ये अलग अलग कर लेना बात को। भीतर की चीज अगर पकड़ में आ रही है आपको तो मन से नहीं आ रही, वो बुद्धि से आ रही है। और जो बुद्धि से आ रही है वो सच के बहुत करीब, सच तो नहीं है लेकिन सच के बहुत करीब, बहुत निकटता से आ रही है। सच की बहुत ज्यादा सुगंध है उसमें, ऐसा समझिए। उस पर भरोसा करिए, उस पर भरोसा करिए, बुद्धि पर भरोसा। बुद्धि विचारों की तरह नहीं, इंट्यूशन की तरह काम करती है। तुम्हें उसमें फीलिंग आएगी, विचार नहीं। विचार आएगा मन से, बुद्धि से आएगी फीलिंग। फीलिंग जो होती है ना, वो ज्यादा सच्ची होती है बजाय विचार के, क्योंकि बुद्धि चेतना के बहुत करीब है। चैतन्य का प्रकाश बुद्धि पे पहले आ रहा है। बुद्धि से छन के बचा खुचा मन पे जाता है, मन से बचा खुचा जो होता है वो इंद्रियों पे जाता है, और इंद्रियों से जो और बच जाता है बिल्कुल बचा खुचा, वो शरीर पे जाता है। मजा देखो आप। तो शरीर जो है ना, कितना ज्यादा कहाँ जाके है हमारा। चैतन्य है बिल्कुल, लेकिन चैतन्य की ना के बराबर झलक शरीर पर होती है। इसलिए शरीर में बहुत गहरे में देखो तो शरीर से सुख तो पकड़ में आते ही नहीं है। शरीर में वो चैतन्य का जो आभास है, जो चैतन्य का प्रकाश है, वो ज्यादातर शरीर में दुख को पकड़ता है, सुख को नहीं पकड़ता, दुख को ही ज्यादा पकड़ता है। आपको शरीर का जो एहसास है वो दुख के कारण ज्यादा आता है, और सुख के कारण तो करीब करीब शरीर का एहसास आते ही नहीं है आपको, ऐसे समझिए। एक व्यवस्था है वो पूरी।
तो मेरा कहना, जो साधक की बात है, तो मेरा कहना ये है कि बुद्धि में जागृत होना, बुद्धि जागृत उसमें हुआ जा सकता है जो जागृत है ही। मन में जागृत नहीं हो सकते आप, बुद्धि में जागृत हो सकते। जब कोई साधक बुद्धि में जागृत होता है, बुद्धि में बुद्धि से ही जागृत होता है। जैसे मन में मन से बनते हैं हम, ऐसे बुद्धि में बुद्धि से बनते हैं। तो जब हम बुद्धि में जागृत होते हैं तो मन का गोरख धंधा बंद होने लगता है। अगर आपको नीचे के तलों का गोरख धंधा बंद करना है तो आपकी सत्ता बदल देना चाहिए, आपका सिंहासन बदल लेना चाहिए आपका, क्योंकि आप जो है ना इन सब चीज़ों के, बुद्धि के भी बाहर हैं आप। आपका जो होना है वो आपका होना है, चूँकि आपके होने की पहचान आपको नहीं हो रही है, इसलिए प्रकृति का ये सब आयोजन है। देखिए, तो आपके इंद्रियों, शरीर के द्वारा भी आपके होने की पहचान होती है आपको, शरीर के द्वारा भी, क्योंकि आपका होना शरीर से जुड़ता है, बस पहचान झूठी हो जाती है कि आप शरीर हो जाते हैं। मन के द्वारा भी जब आप जुड़ते हैं तो आपके होने की पहचान वहाँ भी आती है, लेकिन वहाँ आप रस विलास हो जाते हैं, इंद्रियों के, वो इंद्रियों के खेल हो जाते हैं। फिर तीसरा तल है बुद्धि का। जब बुद्धि में आप उतरते हैं, बुद्धि के साथ आप बिल्कुल इन चीज़ों के बाहर हैं, आप बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन क्या होता है कि इन चीज़ों से गुजर के ही आपकी, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर परमात्मा को सीधा जाना जा सकता था। परमात्मा है तो सही, व्यापक है, लेकिन युक्ति से जाना जाता है, ऐसा नहीं जाना जाता। युक्ति तो चाहिए, जैसे अग्नि जो है व्यापक है, लकड़ियों में सब में व्यापक है, लेकिन वो प्रकट तो किसी युक्ति से होगी ना। तो अब देखिए, शरीर भी युक्ति है, इंद्रियां भी युक्ति हैं, बुद्धि भी युक्ति है। तो ये तीन चीज़ों, अब हमें शरीर के ऊपर उठ जाना है, क्योंकि शरीर के ऊपर उठने के लिए जैसे ही हम बोधपूर्ण होंगे तो हमारा जो बोध शरीर को बोध मान रहा था, शरीर होना मान रहा था, वो बुद्धि होना मानेगा। वो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि में जाएगा तो वो बुद्धि, मन में जाएगा तो मन होना मानेगा, और बुद्धि में हमारा बोध रहेगा तो बुद्धि होना मानेगा। फिर बुद्धि के भी ऊपर जो चेतना है, फिर चेतना में बोध जाएगा, तो चेतना में बोध जाते ही जो प्रतीति है, जहाँ परमात्मा छुपा है, वो बोध उसमें प्रकट होने लगा। तो अभी शरीर में भी परमात्मा प्रकट होता है, लेकिन करीब करीब ना के बराबर, क्योंकि शरीर एक लिमिटेड खबर दे सकता है परमात्मा के होने की। तो आप लाख लोग कहते हैं कि तुम परमात्मा ही हो, परमात्मा का मंदिर है और ऐसा वैसा है, लेकिन तुम तो मानते हो कूड़ा कचरा है पूरा का पूरा। तुम वो बात पूरी की, अच्छा वो संत लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। संत लोग कह रहे हैं कि परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, लेकिन जब तक ये तुम्हारी प्रतीति ना हो जाए, उनने इशारा किया है, उनने तुम्हें उकसा जरूर दिया है। संत लोग तुम्हें उकसाते हैं, क्योंकि तुम जिन मान्यताओं को जीते हो अपनी, संतों का काम ये होता है उन मान्यताओं को तोड़ना, कि जो तुम मान रहे हो यार वो बात नहीं है, और जो बात है वो तुम्हें पता नहीं है, और पता होने की थोड़ी सी युक्तियाँ हैं। इस तरह से अगर चलो तो वो प्रतीति आती है उसकी। तो लड़ना किसी से नहीं, ना निंदा शरीर की करना, ना निंदा इंद्रियों की करना, ना निंदा बुद्धि की करना, ना भाव की करना, और ना निंदा अपनी करना। निंदा नहीं, इसलिए मैं वो कल सूत्र कह रहा था, निंदा बिल्कुल नहीं। जागृत, जागृत तत्व तुम में सदैव रहता है, सदैव। लेकिन जागृत तत्व जिस चीज के साथ होता है बस उसकी लिमिटेड खबर होता है, क्योंकि उसके पास सीधा सीधा आयोजन नहीं है, वो उसकी जागृति भी बढ़ती है। वो जागृति कैसी है, जैसे एक टिमटिमाता हुआ दिया आपके पास है, तो टिमटिमाता हुआ दिया जो है ना, कितने एरिया के प्रकाश की खबर देगा? ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिलात, 3 बिलात, 4 बिलात की जो चीज़ें उसके आजू बाजू होंगी उनकी खबर देगा। जैसे तुम्हारा वो टिमटिमाटा ही दिया, चेतना का टिमटिमाटा दिया जो गॉड गिफ्ट है तुम्हें,
वो तुम्हें गॉड गिफ्ट परमात्मा की तरफ से मिली हुई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यात्रा होती नहीं, और ये मनुष्य को वरदान की तरह मिली हुई है। परमात्मा थोड़े से रूप में, थोड़े से इशारे के रूप में हमें वो ज्योति स्वरूप हमें मिला ही हुआ है। तो जब वो शरीर के साथ होता है तो उसका प्रकाश सिर्फ शरीर पे ही जा सकता है। तो जब वो उसका प्रकाश जिस चीज़ पर जाता है वही उसकी मान्यता भी हो जाती है। ये मान्यता हो जाती है कि हम शरीर हैं, ऐसी मान्यता हो जाती है। फिर वो प्रकाश थोड़ा सा और बढ़ता है तो इंद्रियों पे जाता है। शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म इंद्रिय हैं, वो फैली ज़्यादा है। विस्तार इंद्रियों का शरीर से बड़ा है, क्योंकि शरीर तो एक लिमिट में है। इंद्री का पसार देखो कितना बड़ा है। वो चांद को भी देखती, सूरज को भी देखती, इसको अनुभव करती, सुगंध को भी अनुभव करती, पानी को भी, कितनी चीज़ों को देखती। इंद्रियों का विस्तार बहुत बड़ा है हमारा, शरीर से बहुत बड़ा है। दुर्भाग्य है कि जो शरीर ही होकर मर जाते हैं, शरीर को ही अपना मान कर मर जाते हैं। फिर इससे ऊपर उठेंगे तो इंद्री को आप बोध से ऐसा समझ पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गहरे में एक अतृप्ति तो आपको रहेगी। इंद्रियों के साथ खड़े होकर एक प्रकाश को देख लेंगे आप, लेकिन उससे राजी नहीं हो। जो इंद्रियों के ढंग हैं वो तुम्हारी वजह से हैं सब। इंद्रियां अपने आप में कुछ नहीं है, शरीर अपने आप में कुछ नहीं है। तुम्हारे प्रकाश के कारण शरीर को अपने होने का बोध हो रहा था, और जो शरीर को अपने होने का बोध हो रहा था वो तुमने माना था तुम्हारे होने का बोध। यहाँ भ्रम पैदा हुआ। तुम्हारा होना बिल्कुल अलग चीज़ है। तुम ना शरीर हो, ना तुम इंद्रियां हो, ना तुम मन हो, और बहुत गहरे में ना तुम बुद्धि हो। क्योंकि तुम जो हो चेतन शाश्वत आत्मा, लेकिन वो आत्मा का एक हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा झरोखा आपके पास है अभी, और उस हल्के से झरोखे से आप बहुत बड़ी यात्रा कर सकते हैं, बहुत बड़ी यात्रा। तो फसान जो हो रही है कि शरीर के साथ चेतना जुड़ी तो शरीर हो गई और अतृप्ति गहरी हो गई। तो ऐसा हो गई जैसे कैद हो गई, शरीर होकर रह गए। तो फिर थोड़ी जागृति में जागृति बढ़ी तो आप इंद्रियों में गए, फिर इंद्रियों में भी बात नहीं बनी, फिर इंद्रियों से ज़्यादा बुद्धि में गया। बुद्धि में जो आदमी चला जाए उसे मैं पहलवान मानता हूँ इस दुनिया में। उसकी जागृति बुद्धि के साथ ठहरने लगे और वो बुद्धि हो जाए। बुद्धि हो जाना बुरा नहीं है। इंद्रिय हो जाने से और शरीर हो जाने से कहीं गहरा बुद्धि हो जाना। अगर बुद्धि हो गए तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा सेंटर खुलेगा, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी साधारण क्षमताएं नहीं लिए हुए। तुम्हारी जो बुद्धि है अनंत क्षमता है इसके पास, बुद्धि के पास अनंत विस्तार है इसका। ये इसको हमने कभी जगाया ही नहीं, जागृति कभी डाली ही नहीं, इसकी जागृति में जागृत नहीं हुई। तो अब क्या होगा कि शरीर का बोध ऊपर उठेगा, इंद्रिय शरीर आपका इंद्रियों में लय होने लगेगा, इंद्रिय आपकी मन में लय होने लगेगी और मन आपका बुद्धि में लय होने लगेगा। ऐसी एक जागृति तत्व से ही होगा। तो हमें खड़े कहाँ होना है? बुद्धि में खड़े होना। कहाँ? बुद्धि क्या है? तुम्हारा होने का बोध। अब शरीर में और इंद्रियों में जब तुम होते हो का बोध कोई रूप बनकर खड़ा होता है, क्योंकि इंद्रिय भी रूप से बंधी है और शरीर भी रूप से बंधा है। तो तुम्हारा होना तुम्हें किसी रूप की तरह समझ में आ रहा। लेकिन जब तुम बुद्धि में होते हो तो तुम रूप नहीं होते, होते तो हो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई रूप है हम। बुद्धि में जब जागृति आती है तो बुद्धि रूप से नहीं बंधी हुई है, बुद्धि बोध से बंधी हुई है। अद्भुत खेल है बुद्धि का होना, और बुद्धि का ही जागना बहुत बड़ी बात है। जो बुद्धि में जाग गया बोध से, एक तो बुद्धि से हम बुद्धि में जागते हैं मन का सहारा लेकर बाहर जगत में, तो बुद्धि को हम बाहर, वो जागना नहीं कहता मैं, उसे सक्रिय कर लेना कहता हूँ। उसे इतना सक्रिय कर लिया है आपने, इतना सक्रिय कर लिया है कि उससे आपकी दुनियादारी ठीक से चल रही है। तो आप अपनी व्यवस्थाएं तो कर लोगे उस बुद्धि के केंद्र से, लेकिन
वो आपके जीने में काम नहीं आ रही। जीने की व्यवस्थाएं बहुत सारी कर लेगी वो बुद्धि, लेकिन जीने में काम में तो सीधी बुद्धि आएगी। जब बुद्धि बोध बन जाए तो फिर जीने में काम आए। तो आप जब बुद्धि बोध बनेगी तो आप फीलिंग के भी ऊपर चले गए। बुद्धि बोध नहीं बनी है तो उसकी भी एक फीलिंग है, वो फीलिंग में फंसाती है, क्योंकि उसका रिसाव नीचे की तरफ फीलिंग है। जब तक वो बुद्धि ये सक्रिय वाले मन वाले लेवल की तरफ उतर रही है, क्योंकि जागृति इतनी बनी नहीं। अगर क्या हुआ है कि अभी आपकी आग अंगारे की तरह हुई है, वैसी शुरुआत हुई है, लो नहीं बनी। जैसे ही लो बनती है तो उसका स्वभाव ऊपर का हो जाता है, वो नीचे देखती नहीं है। आपने देखा होगा लो जो है उसे उल्टी भी कर दो तो भी सीधी रहेगी। लो जल जाना चाहिए। हमारे पास अग्नि तो है बुद्धि में, लो नहीं बनी। अब लो कैसे बनेगी? ईंधन चाहिए। ईंधन 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 भी बड़ी युक्ति से लगे उसमें कि आपकी शरीर की भावना, आपकी इंद्रियों की वासनाओं की भावना समस्त बुद्धि में घुसने लगे, ईंधन बनने लगे। और जब ये ईंधन बनेगी तो उसमें आत्मा की ज्वाला पैदा होगी। बुद्धि अंगारे की तरह है तो बुद्धि है, और अगर वो प्रज्वलित अग्नि की तरह हो गई, लो बन गई, वही आत्मा होगी। अब जब लो बनेगी तो उसका प्रकाश कितना बड़ा होगा, अद्भुत होगा ना। और वो बड़ी लो बनती चली जाए, बड़ी लो बनती चली जाए, इतनी बड़ी लो बन जाए कि सारे संसार को संभाले। यानी व्यक्ति जब प्रेम में आता है, ये परमात्मा का अनुभव ऐसे नहीं होता। बड़ा विचित्र खेल है इसका। जब तक इस संसार के समस्त दुख और सुख को झेलने की आप में ताकत नहीं आती, ऐसे समझिए कि वो लो ऐसी बन गई कि समस्त संसार का ईंधन आप में आ गया, तो समस्त संसार के दुख और सुख सब आप में समट के आ गए, उसमें जल गए। और वो इतना जबरदस्त प्रकाश पैदा कर गए कि उस महाप्रकाश में परमात्मा के होने की प्रतीति हुई। ऐसे समझिए, शायद मेरी बात आपको ख्याल में आ रही हो। तो अभी प्रयोग क्या करना है? बुद्धि में जागृत रहना। बुद्धि में तुम जितने ज़्यादा जागृत होगे उतने ज़्यादा तुम्हारी अपने होने की प्रतीति बढ़ेगी। अगर बुद्धि में जागृत नहीं हो तो तुम्हारी झूठ की प्रतीति बढ़ेगी। तुम अपने आप को इंद्रिय मानोगे, तुम अपने आप को वासनाएं मानोगे, तुम अपने आप को कर्म मानोगे, तुम दुविधाएं मानोगे, दुख मानोगे, सुख मानोगे। ये तुम बाहरी चीज़ें मान कर परेशान हो जाओ। क्यों मानना पड़ रही है तुम्हारे लिए? कि तुम में जागृति नहीं है, बुद्धि में जागृति नहीं है। बुद्धि स्वयं में जागृत होती, जागृत तत्व उसमें बैठा ही हुआ। लेकिन क्या करना है कि उस जागृत तत्व के प्रति जागृत होना। जैसे मैं सूत्र की तरह कहता हूँ कि आप बैठे, जो बैठने का जो अनुभव हो रहा है, जो अनुभव, जो बैठने की फीलिंग आ रही है, वो बुद्धि के द्वारा आ रही है। जो बैठा हुआ है वो अलग, बैठा हुआ तो शरीर है, लेकिन जो बैठने की प्रतीति, जो प्रतीति आ रही है आपको, वो प्रतीति आपको आ रही फीलिंग से, और फीलिंग आपकी बुद्धि में। तो आप क्या करो कि आप अपनी मौजूदगी में ज़्यादा से ज़्यादा बैठो। अपनी मौजूदगी यानी ना शरीर है ना इंद्रिय है, सिर्फ आपकी एक मौजूदगी। क्योंकि आपको अपनी मौजूदगी का पता तो लगता है ना। अगर ऐसे नहीं मानते तो मैं दूसरी तरह से बताता हूँ कि आप बैठे और बिल्कुल बेहोश बैठे हैं, और एक आदमी आया, जैसे ही आकर वो खड़ा हुआ, आपकी मौजूदगी बढ़ गई कि नहीं? बढ़ी कि नहीं? उस आदमी की मौजूदगी से आपको अपनी मौजूदगी अनुभव हुई। पहला झटका लगेगा, वो क्या लगेगा? कोई आएगा तो क्या लगेगा कि आपकी मौजूदगी बढ़ेगी। अब वो मौजूदगी किसी कार्य कारण से बढ़ी है, लेकिन एक बात की प्रतीति तो हुई मौजूदगी की, कि मेरे पास कोई मौजूदगी तो है यार। जो मैं अकेला बैठा था तो मुझे प्रतीत नहीं हो रही। अब ये कोई आदमी आया और उसके आते ही आपकी मौजूदगी बढ़ गई। तो जिस तरह से उस आदमी ने बढ़ाई, उस तरह से आप भी एक आदमी बन जाओ, एक विटनेस।
कि आप आपकी मौजूदगी को बढ़ाने में सहयोगी हो जाओ। जैसे ही आपको सुरती आया आपकी, अब आपको उस आदमी से क्या हुआ कि आपको आपकी सुरती आई, वो नहीं आया था तो आपको अपनी सुरती नहीं थी बहुत गहरे में, आप वैसे बैठे थे, क्योंकि हमेशा आदमी सपने में बैठता है, अपने में तो बैठता नहीं। कोई आदमी अकेला बैठा है तो 99.9 वो सपने में होता नहीं है। बहुत बारीकी से देखना, वो होता नहीं है, सपने में होता। अगर सपने में नहीं होता तो किसी के आने से वो अपने में कैसे आता, वो सपना टूटता है। वो आया और उसने सपना तोड़ा, क्योंकि अभी आप सपने में थे और वो यथार्थ आ रहा वहाँ से, और जैसे ही यथार्थ आया तो यथार्थ ने यथार्थ का एहसास कराया, सपना टूट गया, सपना टूटा और आप हुए। अब वो बड़ा डेलिकेटेड क्षण है कि कोई आया और आपको अपने होने की प्रतीति हुई। इससे आपको सूत्र पकड़ में आ जाना चाहिए। ऐसा ही कहें सा, जैसे ध्यान में जब मैं आता हूँ, जैसे लोग देखते हैं तो मेरे आते ही लोगों के सपने टूटते और लोग अपने में आते। जैसे ही मैं अंदर आया और लोगों को सपना टूटा, थोड़ी देर के लिए तो सपना टूट ही जाता है और वो अपने में आते। वहाँ मैं कहता हूँ कि यही है मोमेंट, ये जो अपने में आ गए इसको पकड़ो, ये अपने को संभालो। अब अपने को संभालो। फिर ये सूत्र अगर पता लग जाए तुम्हें तो ये बहुत तरफ से आता है। तुम कुत्ता भौंकेगा, तुम अपने में आओ, बिजली गिरेगी तुम अपने में आओ, एक गाड़ी आएगी तुम अपने में आओ। माने इतनी तरफ से तुम आपको वो केंद्रित होना, क्रिस्टलाइज होना, वो सेंटर बना लेना, वो समझ पैदा करनी है कि कोई भी बाहर की, अभी तो आपको बाहर का, क्योंकि सीधा आप अपनी मौजूदगी में नहीं जा सकते, कोई उपाय नहीं। मैं जानता हूँ कि सीधा आप अपनी सुरती से मौजूद हो जाओ, ये तो बड़ी बात है। आप बुद्धि से मौजूद हो जाए सीधी, वो अभी मुश्किल है। तो अभी आपको कैसे मौजूद होना है? अब उल्टा क्या हो जाता है, जैसे कोई आदमी है तो वो आया तो है, घटना तो घटी, हमें मौजूद करनी, लेकिन हम उसमें मौजूद होने लगते। अब दुर्भाग्य ये हो जाता है कि हम अपने में मौजूद ना हो तो उसमें मौजूद होने लगते। तो वो जो एक बढ़िया सी घटना का मौका मिला था आपको, वो मिस हो गया, वो चूक गया। और प्रकृति आपको इतने तरह से जगाने का आयोजन कर रही, वो आपकी मौजूदगी का एहसास कराती है। आखिर दूसरे से जो मौजूदगी आपको अनुभव हो रही है वो अहंकार की तरह होगी। पहले ऐसा लगेगा वो अहंकार की तरह होगी, निश्चित ही होगी, क्योंकि दूसरे से हो रही। लेकिन डरना मत, अभी तो आदमी को अहंकार की मौजूदगी का भी पता नहीं है। लोगों के पास अहंकार भी इतना छिछला है, मरा ऐसा, जिसका कोई हिसाब नहीं। अहंकार के बगैर तो यात्रा होती ही नहीं है। मैं आपको एक सूत्र कहूँ, पहले तो आपका अहंकार क्रिस्टलाइज होगा। बुद्धि में जब आप जाग रहे हैं तो निश्चित ही अहंकार क्रिस्टलाइज हो रहा है, और अहंकार बिखरा होता है तो ही नुकसानदायक है। और जब वो एकजुट होता है, जैसे ही अहंकार एकजुट हुआ तो वो तृप्त हो जाता है, और तृप्त हो जाता है उसका रूपांतरण हो जाता है पूरा का। और वही अहंकार प्रज्वलित अग्नि बनकर खड़ा हो जाता है आपके भीतर। तो पहले तो ये सारी चीजें इस तरह से आएंगी, और अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं किया तो जैसे कोई आया तो उसके लिए आप संभल गए, समझना। अब अपने लिए नहीं संभले, उसको संभल गए। आपने मुंह पे हाथ घुमा लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिए, और तो पल्लू उठाने लगती हैं। कोई आता है तो मतलब वो देखना कैसा ड्रामा घटता है, उल्टा सीधा ड्रामा घटता है कि वो घटना घटी थी तुम्हें संभलने, और तुम जो है दूसरों के लिए संभलने लगे। वो मामला तो तुम समझ जाती अपने में, ऐसा होता, लेकिन तुम दूसरों को दिखाने को संभलने लगे। तुम रीढ़ सीधी करके खड़े हो गए कि दूसरा क्या कहेगा। अब ये देखिए, जहाँ आदमी को रास्ता निकलता है, जिस रास्ते से रास्ता निकलता है उसी रास्ते से रास्ता खराब होता है। अगर जागृति के तत्व को पकड़ने की कला, समझ, संतों की बात अगर आपको समझ में आ गई तो सुबह से शाम तक आपको इतनी चीज़ें जगाएंगी, इतने क्रिस्टलाइज होने लगोगे। फिर धीरे धीरे करते करते आपको संभालना नहीं पड़ेगा, फिर ये संभल जाएगा। और जब ये संभल जाएगा तब तुम बुद्धि के केंद्र में स्वयं से जागृत होने लगोगे।
तुम स्वयं से जागृत होते तो हो, क्योंकि किसी के आने से भी अगर तुम जागृत हुए, स्वयं से जागृत नहीं हुए थे तो दूसरे से नहीं हो सकते थे। अगर तुम बिल्कुल सोए पड़े थे, बुद्धि तुम्हारी बिल्कुल सोई पड़ी थी, तो कोई आ जाए क्या फर्क पड़ने वाला। तो निश्चित ही तुम जागे हुए तो थे ही, लेकिन जागे हुए तुम सिर्फ स्वप्न देख रहे थे, इतना था। कोई सामने आकर खड़ा हुआ और स्वप्न विदा होगा और जागृति पकड़ गया। ख्याल में आ रही मेरी बात? तो इस जागृत तत्व को बिल्कुल कील की तरह गाड़ लेना है। अगर ये जागृत तत्व में जीने की कला आ गई आपको, तो आप रोज रोज परमात्मा होगी, क्योंकि जागृति और परमात्मा दो चीजें नहीं है। जो हमारे भीतर जागृत तत्व है वही परमात्मा का अंश है। अभी हम ईश्वर अंश हैं, ईश्वर नहीं हो गए, अभी ईश्वर अंश हैं। लेकिन अगर अंश में जागना शुरू हो गया तो माचिस की चिंगारी बहुत छोटी सी है लेकिन पूरी दुनिया जला सकती है। क्षमता उसमें इतनी है, वो अंश में इतनी क्षमता है परमात्मा के में कि पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दे वो अंश। लेकिन अभी है अंश की तरह, ईश्वर अंश है, अंश की तरह है, पूर्ण की तरह नहीं, अभी अंश की तरह है। और अंश में जीना जिसने शुरू किया, अभी हम अंश की मौजूदगी से सब वासनाएं जीते हैं। जितनी वासनाओं में दम है वो परमात्मा ऊर्जा तो उसी की ही लगी है, लेकिन अंश की तरह है, अभी अंश की तरह है। और अंश जो है सतत पूर्ण होने की कोशिश में है। अंश सतत पूर्ण होना चाह रहा, उघड़ना चाह रहा, फैलना चाह रहा है, सबको व्यापक करना चाह रहा है अपने, क्योंकि वो व्यापक किए हुए है, उसकी वृत्ति की होना चाहिए। तो जैसे ही आप इस सूत्र को पकड़ेंगे कि बिल्कुल जागृति का सूत्र एक पकड़ में आपको है, आपकी धर्मपत्नी आए बहुत मौजूद करती है आपको, लेकिन पति की तरह मौजूद मत होना। अगर पति की तरह मौजूद हो गए तुम तो बात बिगड़ गई। तुम होने की तरह मौजूद होना, बिल्कुल होने की तरह। क्योंकि अनजान आदमी आता है तो तुम कोई प्रिज्म नहीं बनाते, बिल्कुल अनजान आदमी आकर खड़ा हो जाए, मौजूद तो फिर भी होते हो, लेकिन वहाँ तुम्हारी फिगर नहीं बनती, वहाँ तुम्हारा प्रोजेक्शन नहीं बनता। लेकिन जाना हुआ आदमी जैसे ही आता है तुम कोई ना कोई रूप में खड़े हो जाते हो। ये जो रूप, क्योंकि तुम रूप नहीं हो, तुम हो अकेले, और तुम्हें रूप में होने की पड़ गई आदत। उपनिषद कहते हैं कि नाम और रूप से हम ज्यादा बंध गए। सबसे ज्यादा हमारा होना नाम और रूप से बंधा हुआ है। जहां जहां रूप आता है वहां हम अपना बंधन निर्मित कर लेते हैं और हम रूप को छोड़ नहीं पा रहे, ना तो नाम को छोड़ पा रहे ना रूप को छोड़ पा रहे। ये नाम से अहंकार होता है और रूप से भ्रमणा होती है, ये दोनों चीजें काम कर रही हैं। तो आप ऐसे मानिए कि आपका कोई नाम नहीं है, आप हैं बस। होना आपका सनातन, इतना ही सज्जता परमात्मा। लेकिन अगर आप पति हैं तो फिर आपने बहुत अपने को एक छोटी सी काल कोठरी में डाल दिया, फिर आप कुछ और हो रहा है, फिर कुछ और हो रहा है, फिर कुछ, अब बड़ी विडंबना। तो जो सूत्र आपको जगाता है वही सूत्र आपको सुलाता है कि अगर आपने आपकी मौजूदगी किसी फॉर्म में खड़ी कर ली तो उस घटना का कोई उपयोग नहीं हो पाया। अगर आपने रूप की तरह खड़ी नहीं की, होने की तरह, होने की तरह जैसे ही खड़ी करोगे आपकी बुद्धि में जागृति आएगी। इतनी जागृति आएगी, इतनी जागृति आएगी कि आपकी बुद्धि जब जागती है तो उसमें गजब के खजाने निकलते हैं। बुद्धि ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा प्रकाश है बुद्धि में, इतना प्रकाश है बुद्धि में कि ये संसार की माया सब फीकी हो जाती है। ना किसी, अभी परमात्मा तो बहुत दूर है, बुद्धि में ही प्रकाश जगता है। क्योंकि परमात्मा को अगर कोई काम करना है, अपनी अभिव्यक्ति करना है, तो उसने बुद्धि को देह की तरह स्वीकारा है। बुद्धि आत्मा की देह है, आत्मा की देह का काम करती है बुद्धि, आप आश्चर्य करेंगे। और मन नीचे की तरफ आएगी तो मन बुद्धि की देह है, और इंद्रियां जो है ना मन की देह, और जो शरीर जो है हमारा ये इंद्रियों की देह है। ये ऐसा चलता है सारा, ये क्रम है पूरा का पूरा। अब यहाँ से तो हम ऊपर उठ गए,
क्योंकि ये सब इंद्रियों और इनका खेल ज़्यादातर तो जो सब हम जो पशु पक्षी ये थे उनमें ज़्यादा होता है। मनुष्य होगा तो हम होने में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें होने का भी पता होता है। तो इतनी बड़ी अड़चन नहीं है हमारी चीज़, लेकिन हमने अपने होने को पकड़ा नहीं। अगर बुद्धि जागेगी, जितनी बुद्धि जागेगी उतना परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की देह है वो। जब देह बहुत बढ़िया होगी तो उस देह में परमात्मा विराजमान था ही, वो प्रकट होने लगा। घर में तो वो था ही, घर ही गड़बड़ था, घर को ही हमें ठीक करना। और घर ठीक कैसे होता? जागृति से। और कोई दूसरा आयोजन मत कर लेना। दूसरा जैसे ही आयोजन करा, अगर तुमने उपाय दूसरा करा, क्योंकि बुद्धि की एक चालाकी है, बुद्धि की जो लोअर समझ है और बुद्धि को उपाय कहती है। और उपाय जैसे ही बुद्धि में को सूझा, वो मन का उपयोग करती है, मन इंद्रियों का उपयोग करता है, इंद्रिय शरीर का उपयोग कर लेती है। चीज इतनी दूर चली जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, कहीं से शुरू होती है और कहीं चली जाती है, पूरी श्रृंखला बदल जाती है। तो यहाँ जो है हमें सिर्फ बुद्धि में जागृत होना और बुद्धि को उपाय नहीं करने देना। अगर उपाय करती है तो उसने लोअर सेंटर पकड़ लिया अपना, उसने मन का सहारा ले लिया। अगर वो उपाय करने लगी तो उपाय बिल्कुल नहीं करना, तो बुद्धि के होने में ठहरना है, उसकी जागृति में ठहरना है। तो जैसे ही जैसे वो उपाय करने की कोशिश करे, आप थोड़े और जागृत होना, उपाय की तरफ ऊर्जा न जाए, आपकी होने में जाए। जैसे कोई आया और उसने आके आपको आपकी प्रतीति कराई और आप तुरंत उपाय करने लगे, दिखाने का उपाय करने लगे, करें मुंह संभालने लगे या आंखें संभालने लगे, वो पता नहीं, वो एकदम उपाय करते हो आप। वो उपाय अगर ना कर रहे होते आप और सीधे सीधे देख रहे होते बात, तो मजा आ जाता आपको। इतनी बड़ी घटना, क्योंकि घटना किसी उपाय से नहीं घटती। इस संतों का कहना है कि उपाय ही आफत है। उपाय में जैसे ही उपाय सूझा कि हम एक कदम नीचे गिरे, हम मन में आ जाते हैं, और जब एक बार गिरे तो फिर अंत तक जाना पड़ता है। अगर उपाय शुरू हो गया आपके भीतर तो मन आएगा ही, इंद्रियां आएंगी, शरीर आएगा ही और परिणाम आएंगे ही। वो एक श्रृंखला चालू होगी, ढलान में फिर कुछ नहीं करना पड़ता। बुद्धि में ही रोका जा सकता था उसे। अगर बुद्धि में से रिस गया, उपाय में चला गया, तो इंद्री पकड़ लेगी, और इंद्री पकड़ेगी, मन पकड़ेगा, इंद्री पकड़ेगी, और फिर शरीर पर गिरेगी बात, गाज गिरेगी आपके ऊपर। आपके ऊपर रोज रोज फिर गाज ही गिर रही है। ऐसे समझिए कि जो नहीं चाहते वो हो जाता है, कुछ सोचा था और कुछ हो जाता है, क्योंकि तुमने मौका दे दिया बुद्धि को। जागृति से जी नहीं रहते तो उसके जो सपन वाला हिस्सा, जो सपने देखता है, उसको मौका दे दिया। क्योंकि सपना कब आता है? जब नींद होती है। अगर नींद नहीं हो तो सपना आ नहीं सकता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके साथ कोई आदमी बैठा हुआ है ना, और आपको नींद आ जाए तो उसकी भावदशा के सपने आपको आने लगते हैं। सपना ऐसी चीज़ है कि नींद जैसी, क्योंकि नींद में क्या होता है, मूर्छा जो है हमें लोअर तल पे ले जाती है, और लोअर तल पे लाती है तो सब तरफ की गटर हम में इकट्ठी होती है। जितनी हम रात में सब गटर में ही होते हैं, ऐसे समझिए कि हम इतने लोअर तल पे हो जाते हैं कि सब तरफ की गटर हम में काम करने लगती है, सब तरफ की नालियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, अनसंट सपना बनता है सीधा का सीधा। वो क्यों बनता है कि हम पूरे के पूरे, और बुद्धि में हमारी जागृति थी नहीं, बुद्धि में हम जागृत नहीं है, इसलिए संत बुद्धि में जागृत सोते हैं। और बुद्धि में जागृत सोते हैं तो स्वप्न नहीं होते, क्योंकि बुद्धि में जागृत सोओगे तो स्वप्न नहीं हो पाओगे, कोई उपाय नहीं है, कोई कुछ और चीज़ होकर रहोगे आप, स्वप्न होकर नहीं रहोगे, बुद्धि में जागृति आएगी तो पूरा जो, अगर प्रयास भी कहें इसे हम, अगर इसे भाषा में तो कहना ही पड़ेगा कुछ, अगर प्रयास भी कहें तो हमें हमारे होने में जागृत रहना। अब देखिए, आपको आपके होने में जागृत होने के लिए क्या प्रयास करना है? सिर्फ आपको अपनी स्मृति में ही तो रहना है होने की। अब जो प्रयास थोड़ी हुआ, जैसे आपका कोई नाम है तो आपको सतत सुरति है ना उस नाम की, तो सतत सुरति बैठ गई तो अब आपको आपके नाम को संभालना पड़ता है क्या? नहीं संभालना पड़ता है। जब जरूरत पड़ेगी आप उसको पेश कर दो, संभालना नहीं, क्योंकि वो आपका स्वभाव होगी। तो इसी तरह से बुद्धि में जब हम जागृत हो जाते हैं तो परमात्मा हमारा स्वभाव हो जाता है, उसे संभालना नहीं पड़ता।
फिर वो हमारा स्वभाव ही है। तो तुम जो बोलोगे हरि कथा, जो हरकत करोगे, फिर जब उस जागृति से, फिर जागृति से तुम्हारी इंद्रियां भी काम करेगी, मन भी काम करेगा और शरीर भी काम करेगा। तो ये जो है ना, ये इतनी विराट सत्ता के साथ काम करना शुरू करेंगे, इतनी विराट सत्ता है। विराट सत्ता का जब ये काम करेंगे तो इनकी अपनी वासना तो ऐसे ही गायब हो जाएगी, क्योंकि ये तो अपनी सत्ता बना के काम कर रहे थे, छोटे से प्रकाश से चल रहे थे, इसलिए सब कुछ अतृप्त जैसा था। तो बुद्धि में जागृत होने का प्रयास धर्म, ऐसा मान कि सिर्फ जागृत होने का प्रयास। जागृत होने का प्रयास मतलब आपका अपना सुमरण करो। आप कैसे सुमरण करो? देखो, फिर स्वप्न में चले गए, फिर लौट के अपने में आ जाओ, अपने होने का बोध करो। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो, तो ऐसे भी बैठ सकते हो, जानते हुए बैठे, और सपने में भी बैठे रह सकते हो, लेकिन एकदम बैठो और आप जानते हुए बैठो। पूरी चेतना आप में घुस जाएगी अभी हाल, इसी वक्त आप अनुभव करोगे कि जागृति है, क्योंकि उसकी तो सिर्फ सुरत ही है। इसलिए कबीर कहता, सुरति समाधि भई मतवारी, मदरा पी गई बंद, सब सुरति का खेल है। हमें स्मृतियों की सुरति ना आए, सुरति की सुरति आए, हमारे होने की सुरति आए, और हमारे होने की सुरति को साधने को बार बार होने की सुरति में लाओ। ये मतलब अब इसके लिए आपके लिए ना तो स्थान चुनना है, देखिए, ना जगह देखनी है, ना समय देखना है, ना कोई गुरु देखना, ना कोई शिष्य देखना। आपको अपनी सुरति में बार बार आने की, टॉयलेट में बैठ के अपनी सुरति में बैठो, कौन मना कर रहा? जरूरी नहीं आंख बंद करके ध्यान में बैठना, आपको अपनी सुरति संभालना तो हर जगह संभालिए, हर जगह। एक गजब का काम आपके हाथ लग गया, इतना अच्छा काम लग गया। ये काम कुछ ऐसा है कि सारी जिंदगी में 4 चांद लगा देता है। जाग के जीना, जो जाग के जीते हैं वो जिंदगी को ठीक से समझ पाते हैं। तो पहले तो प्रयास करना ही पड़ेगा, जागृति के प्रति जागृत, जागृति है उसके प्रति जागृत। जैसे तुम हो और तुम्हें होने का पता भी होना चाहिए ना। ये कोई बात हुई यार, तुम हो और तुम्हें होने का पता ही नहीं लग रहा कि तुम हो भी। तुम हो और तुम्हें होने का ही पता नहीं, तुम पता नहीं क्या होकर बैठे हो यहाँ। अब गहरे में देखो तो एक थप्पड़ मारने जैसा नहीं है, खुद में यार मैं हूं और मुझे होने का पता नहीं, अद्भुत है। मैं सपना देख रहा हूं, पता नहीं क्या हूं, और मैं फिर इनसे पूछता हूं कि मैं कौन हूं, इनसे पूछता हूं, फिर सब लोग मुझे एड्रेस करते हैं, और जो दूसरों से एड्रेस आएगा वो गलत आएगा आपको कुछ, क्योंकि दूसरे क्या जानेंगे, खाक जब तुम्हें नहीं जान रहे अपने बारे में, तुमको पता नहीं है तो दूसरों को पता लगेगा, दूसरे तो ठोकेंगे। और आपकी सब चिट्ठियां बेरंग घूम रही हैं, पते पर जाती कहाँ, क्योंकि अंडसठ पते, कभी इनने पता दे दिया, कभी इनने पता दे दिया, कभी उनने पता दे दिया, और इन पतों से आपका पता नहीं मिलने वाला है। ये सब बेरंग चिट्ठियां घूमती रहेंगी इधर से उधर, और इनसे हम काम चलाना है झूठे सांचे, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो एड्रेस अपना एड्रेस अपने पास होना चाहिए ना, अपनी सुरति अपने पास। तो आप एक सूत्र बांध लो कि तुम हो और उस होने का तुम्हें पता लगना चाहिए, ये धर्म। भूल जाओ, सपने में जाओ तो बार बार पता लगाओ अपने होने का। अपने होने के पता लगाने को कहीं हाथ पैर नहीं मारना। अच्छे भले सपने में बैठे थे, जरा याद आ गई। आप देखो रात में कभी सोते वक्त ये सूत्र बड़ा खिलता है। सोते वक्त आपको ये सूत्र पकड़ में आ जाए, नींद तुम्हें सपने में लेकर पता नहीं कहाँ ले जाए, विश्राम पूरा घट रहा है, और ये सूत्र लग गया कि तुम अपने में जीने लगो, अपना पता होने लगे तुम्हें। जब तुम्हें अपना पता लगेगा तो रगड़ी जैसे हो जाओगे सोते से, इतना मजा आएगा, इतना, क्योंकि आप इतनी मजेदार चीज का नाम है। मैं आपसे निवेदन करूं, आप स्वयं परमात्मा हैं, अंश की तरह ही सही, लेकिन आप स्वयं परमात्मा हैं, और परमात्मा का स्वभाव सच्चित आनंद है, सनातन है, चेतन है, उसका स्वरूप आनंद है। सनातन है तो मरने मराने की बात खत्म है, चेतन है तो मजे ही मजे हैं, क्योंकि चैतन्य का ही तो खेल है,
और उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वरूप है वो आनंद है। अच्छा, ये सब चीज़ें परमात्मा के लिए सिर्फ कही गई हैं, वो सब यही है, वो उधर नहीं है, इधर ही है, ऐसे मानिए। क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होगी ना। वो तो इतना अनंत है कि वो क्या है कि हर जगह से शुरू होता रहता है। आप में से शुरू होता, आप में से शुरू होता, आप में से, क्योंकि अभिव्यक्ति उसकी शुरुआत में ही होती है। वो इतना व्यापक है कि उसकी अभिव्यक्ति नहीं है। मजा देखिए, लेकिन अभिव्यक्ति यहाँ से होती है जब आप अपने में होने में होते हैं, तो जो होने का स्वाद है वो परमात्मा के होने की अभिव्यक्ति करने लगता है। वो आप अपने में होगे तो अपनी अभिव्यक्ति तो कर ही नहीं सकते। जो लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं वे अपने में है ही नहीं। मजा देखो आप, जो लोग अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति है ही नहीं, वो झूठ बिल्कुल किताब में से पढ़ लाए होंगे। अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, कोई अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर। अभिव्यक्ति अगर होती है तो परमात्मा की ही होती है, और जब तुम अपने में होगे तो परमात्मा की अभिव्यक्ति अपने आप आएगी। क्यों कि जब अपने में होगे तो तुम्हें सांप लगेगा तो मैं तो हूँ ही नहीं, वही है। जैसे ही कोई अपने में होता है, अपने में नहीं होता है इसलिए उसे लगता है कि मैं हूं, क्योंकि अपने में नहीं हो आप, अपने केंद्र में नहीं, तो आपको अपनी ठोक रहे हो, आप अपनी अपनी कर रहे हो और दुनिया भर का उपद्रव करके बैठ जाते हो। और जब तुम अपने में होते हो तो तुम नहीं होते। तो अपने में होने तक लानी है बात। तो जैसे ही आप अपने में होगे तो आप गायब हो जाओगे, फिर वही है, उसी की अभिव्यक्ति है। और एक बार ऐसा प्रतीत यहाँ हो जाए कि वही है, फिर सब जगह वही है, फिर उसी का ही स्वरूप है, उसी का ही दर्शन है, उसी का ही खेल है, पूरा का पूरा खेल उसी का। लेकिन थोड़ी युक्ति तो, जिस जगह हम नींद में सो रहे हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ी जागरण की युक्ति तो लगानी पड़ेगी। अब इसमें अगर कहो तो युक्ति भी नहीं है। मैं कहता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संत पुरुष की बात इतनी जोर से घुस जाए, वो कहे कि तुम हो ही यार, और तुम्हारे चाले कट जाए और तुम वो होने में ठहरे ही गए। यार ऐसी बात है, मुझे करोड़ों में एक आध होता है ये बात, एक आध करोड़ में एक आध आदमी के लिए, सबकी तो नहीं है। सबके लिए सूत्र जो मैं कह रहा हूँ ये सबके लिए, ये ऐसा आदमी नहीं है जिस पे फिट नहीं बैठा। आप हैं और आपको अपने होने का बोध करने की युक्ति लगाना। अब इसमें कौन सी पापड़ बेलना। अब असली बात यह है कि ये सरल बहुत है। सरल है तो उस अहंकार का बड़ा विचित्र खेल है कि किसी सरल बात को मानने राजी नहीं होता। कोई कठिन बता दो कि यार हमें अपने होने का वो 5 किलो वजन लगवाओ, ये वजन की वजह से हमें अपने होने का पता, क्योंकि तुमने जब भी तुम्हारा पता लगाया तो वजन से लगाया। तुम्हें कोई आफत आ रही हो तो तुम्हें होने का बड़ा पता लगता है, लेकिन तुम वो आफत होते हो, तुम नहीं होते। तुम आफत होते हो, तुम नहीं होते, क्योंकि तुम्हारा होना तो निर्भर है, इतना निर्भर है कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारी तो ये स्थिति है, कायदे से देखो तो तुम हो ही नहीं, इतने निर्भर। लेकिन तुम्हें शुरू से ही पैदा हुए जब से वजन से समझाया जाता है, इतना बड़ा वजन धर दो, फिर पूछो कि क्या है हम वजनदार हो रहे हैं। ऐसा है। तो ये संसार में लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे होने की प्रतीति को तुम पे वजन धर देते हैं। बाप बेटे पे धरता है, बेटा बाप पे धरता है, पति पत्नी पे धरता है, सब गोरख धंधा चल रहा है, सब एक दूसरे पे वजन धर रहे हैं कि तुम एहसास करो। किसी को गहने पहना दोगे, किसी को कुछ कर दोगे, किसी के गहने छुड़ा लोगे। अब ये सारी चीजों से एक अंडसंड प्रतीति तुम्हें बनी रहे, वो अंडसंड प्रतीति काम में आने वाली है नहीं। वो अंडसंड काम कर रही है फिर यहाँ सब, कोई किसी के काम में आने वाला नहीं। और ये एक साध है सब सद है। अगर आपने अपने को साध लिया, पूरा संसार सदता है, पूरा संसार। और इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, जो मेरी समझ में नहीं आ रही मेरी समझ में नहीं आ रही कि आपको अपने होने की प्रतीति क्यों नहीं हो रही, ये मेरा आश्चर्य। और बिना आप अपनी होने की प्रतीति के जिंदा नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि तुम नहीं हो तो मैं ये माथा फोड़ी नहीं करता। मजा देखो आप कि आपको पता हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे तो दिख ही रहे हो कि आप हो। जब
मेरी समस्या है कि मुझे आप बिल्कुल आर पार दिख रहा है कि तुम वही हो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, और जो चर्चा कर रहा हो, जो सुन रहा हो, वो एक ही है, क्योंकि तुम मुझे सुन ही नहीं सकते अगर वो नहीं है तो। अगर सच पूछो तो मैं मुझसे ही चर्चा कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा, मैं मुझसे ही चर्चा कर रहा हूं। जो तत्व है वो तो एक ही है ना, मेरा और आपका। तो तत्व की बात कर रहा है, मजा देखो। तो अगर तत्व नहीं होता तो बात होती ही नहीं। पत्थरों से होगी क्या, ये पेड़ों से थोड़ी हो जाएगी। अगर तुम सब नहीं हो तो मैं क्या दीवारों से बोलूंगा? क्योंकि मुझे मेरा दर्शन आप में होता है कि मेरा ही तो रूप खड़ा हुआ है, दूसरा तो कोई है ही। बस इतना है कि यार इस तरफ से भी पता होना चाहिए ना, इस तरफ से भी होना चाहिए, इस तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि बात तो बड़ी सरल सी है। तुम हो ही, और बस उस होने का तुम्हारा बोल, उसके लिए 1760 हम भी पापड़ बेलते रहते। इतनी इतनी तरकीबों से बोलेंगे इस बात को, 24 घंटे बोलते रहेंगे इसी बात को। जब जब बोलेंगे तो खास तो इसी बात को बोलेंगे, क्योंकि मामला ये है कि ये बहुत करीब जाती है, करीब करीब है जी। अभी आप बिल्कुल करीब करीब हैं, कहने वाला और सुनने वाला करीब करीब है अभी, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, फिर भी आपको होने की प्रतीति तो हो रही है ना। भले ही आपके हल्के फल्के सपने आ रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको होने की प्रतीति इस वक्त है, हल्का सा पता लग रहा है। वो आपको वो होने की प्रतीति चूंकि सीधी समझ में नहीं आ तो थोड़ी मजेदार सी लग रही है। आप समझ नहीं पा रहे जो होना है क्या, लेकिन मजेदार सा जरूर लग रहा है। आपको ऐसा लगे यार थोड़ा सा मस्ती जैसा तो है यार, क्योंकि तुम बिना व्याख्या के मानोगे ही नहीं। क्योंकि तुम इस गेट के बाहर खराब करने वाले हो ना इस बात के लिए, तो व्याख्या करके वहां तक जाओगे, वो तुलसी तक, और वहां तुलसी को देखते ही तुम्हारा मैदान साफ। क्योंकि अब मेरे कहने से अगर जी होता तो मैं ऐसा करता, आप में सब और ऐसा फेंक देता, कहता कि बस हो गया काम, पूरी हो गई बात। लेकिन वो 2 कौड़ी की बात वो मजेदार नहीं होती। उसके लिए मुझे करने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो आप में वो एहसास ही कर रहा हूं। मेरी तरफ से अगर देखूं तो तुम दूसरे हो ही नहीं, तुम नाटक कर रहे हो सब। तुम अपने आप को जो समझते हो मेरी दृष्टि में वो तुम नाटक करते रहते हो। जो भी तुम करते हो, उल्टे सीधे काम जो भी तुम करते हो, मुझे लगता है तुम गजब के नाटककार, कुछ हो और कुछ कर रहे हो। अब जो आदमी कुछ है कुछ कर रहा है वही तो नाटककार होगा। तो ये दुनिया के सब लोग मुझे नाटक कंपनी में शामिल दिखते और बड़े बड़े रोल कर रहे हैं, अंडरस्टैंड रोल कर रहे हैं। और मजा देखो कि वे जो हैं वे बिल्कुल अलग हैं, उनके रोल बड़े गजब गजब के चल रहे हैं। कोई कुछ रोल कर रहा है, कोई कुछ रोल कर रहा है, कोई कुछ रोल कर रहा है। ये सारे रोल कर रहे हो और बिना तुम्हारे पते हुए। तो ये जो रोल है तुम्हारे, ये 1 मिनट में छूटने वाले हैं, क्योंकि ये सब झूठे हैं। असली चीज तो तुम्हारा होना है, और होने पे जो अनसंट चीजें हो रही हैं वो जो सब एक साथ करते तो ऐसा लगता है हम क्यों चूके। जैसे 2 जने नाच रहे तो तीसरा उठ के एकदम ठुमका मारने लगे, जब 2 ही नाच रहे तो मुझे क्या, मैं भी नाचता हूँ। ये सारे रोल कर रहे हैं यहाँ। तुम पैदा होते तुम्हारा बाप रोल करता दिखता है, इतना बढ़िया रोल करता है वो जिसका कोई हिसाब नहीं। माँ तुम्हारी रोल करती, भाई सब रोल करते, तुम उसमें ही समा जाते हो। तो तुम्हें सत्य की जरूरत ही नहीं पड़े, क्योंकि नाटक कंपनी में ऐसे शामिल हो गए हो, ऐसे शामिल हो गए कि तुरंत तुम्हें कोई कैरेक्टर मिल जाता है नाटक करने का, और वो नाटक की सब भूमिका बन जाती है। बस पूरी जिंदगी नाटककार होकर रह जाती है। और वो जो असली चीज जिसके लिए जन्म हुआ था, वो चीज सनातन चल रही थी तुम्हारे साथ, उससे अछूते रह जाते। तो कोई तुमने बड़ा भारी पाप कर लिया ऐसा भी नहीं मानता। कोई यहाँ बड़ा भारी पाप कर रहा, नाटक ही तो कर रहे हो यार, तुम कर क्या सकते, तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम सिवा नाटक के कुछ कर ही नहीं सकते, बस अपने को भुला सकते हो, अपने को भुला के जीना। अगर तुम कोई दोष कर रहे हो तो ये है कि जो चीज थी उसका तुम्हें पता नहीं है, और जिसका तुम पता मान रहे हो वो चीज है नहीं, वो सिर्फ ड्रामे में चल रही है। फिल्मी दुनिया के ड्रामे में सारा खेल चलता रहता है। तो कोई भटकता है कि कोई सुलटता है कि कोई ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसलिए लोग बाग ऐसी बड़ी बड़ी चीजें मेरे पे आकर कहते हैं, अरे बड़ी मुसीबत है ये है वो। अब वो बड़ी मुसीबत का नाटक कर रहा है। मुसीबत किसी पे नहीं है। मैं एक आदमी को नहीं देखता मुसीबत में परमात्मा बैठा है तुम्हारे भीतर, मुसीबत कहाँ से आएगी? हाँ, मुसीबत का नाटक बहुत बढ़िया हो सकता है। आप चतुर बहुत हो, क्योंकि पैदाशी मिला है तुम्हें रोल,
तो उस रोल को क्या गजब के ठुमके मार कर निकाल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, और तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। वो देख के मुझे लगता है यार, इस नाटक करो नाटक, लेकिन जान के तो नाटक तो मैं भी करता हूँ यार, ऐसा नहीं है। मजा आता है जब मैं घर जाता हूँ, अपनी पत्नी है, बच्चे हैं, ढेर सारे पोता पोती हैं, सारा खेल, गजब का नाटक करता हूँ। लेकिन फर्क है कि मैं जान के करता हूँ, मुझे पता होता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, इसकी जरूरत है। वो नाटककारों के बीच में बैठोगे, चुपचाप बैठोगे, अरे यार उनकी बारात में सामने जाना, ठुमके तो लगाने पड़ेंगे, बस जान के लगाओ, आप जान के लगा अपने घर आ जाओ। अब उनसे कहो अरे तुम ठुमके मत लगाओ, फालतू की बातें कर रहा है तुम, सब हटो। तो वो कहेंगे तुम पागल हो गए हो, तो अपने घर जाओ, ऐसा कहेंगे। तो वहां तो यार नाटक करना पड़ेगा ना, चतुराई। तो वो असली में जो मैं कर रहा हूँ ठीक वही तुम कर रहे हो, लेकिन तुम अनजाने में कर रहे हो, जान के करता हूँ। इतना भेद, सिर्फ जरा सा भेद है कि मैं हर घटना को जान कर करता हूँ। ऐसी घटना ही नहीं होती, अगर सपने भी आते तो मेरी जानकारी में, ऐसा नहीं आती, जानकारी में नहीं होती, इतना भेद। और आपकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो जानकारी में हो। ये विचित्र खेल है, क्योंकि जानकारी में होगा तो यार नाटक खराब हो जाएगा आपका, फिर आप नाटक नहीं कर सकते हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या है कि ये नाटक के बाहर जब तक नहीं निकल जाओ, चैन नहीं आएगी आपको। अगर एक बार भी पता लग जाए कि तुम जो ड्रामा कर रहे हो, ऐसा बोध जग जाए, तो तुम्हें इस नाटक के बाहर आना पड़ेगा। संत लोग बस वो ही आग लगाते, संत लोग अगर सच पूछो तो तुम्हें परेशान करते। क्या करते कि तुम्हारे मीठे सपने तोड़ते और तुम्हारे मीठे सपनों में एक जागृति घुसेड़ देते। तो तुम्हें अब लोग कहते हैं कि हम पहले ही बढ़िया थे महाराज, पहले हम बहुत बढ़िया थे, और हम कई लोगों में ऐसे देखते हैं खूब मजा कर रहे बेहोशी में, हम मरे क्योंकि हमें पता है साली के जो बेहोश, अब हम पूरे बेहोश भी नहीं हो पा रहे। तो कई लोग कहते हैं कि जी आफत तुमने कहाँ से कर दिया, अच्छे भले थे। कई आते हैं कि वो शो वाले आते हैं, कहते हैं कि भगवान ने जिंदगी बिगाड़ दी, ना तो वासना के काम के रहे, ना पर वासना में जाते हैं तो परमात्मा की याद आती, मजा दे। परमात्मा में जाते हैं तो वासना की याद आती है। हमारी इतनी फजीती है, हम उनकी फजीती समझ सकते हैं। मैंने कहा भैया थोड़े से ईमानदार हो जाओ तो जो विडंबना मिट जाएगी। अब तुम डुप्लीकेट हो इसलिए ऐसा तुम्हें लगने वाला है। जब किसी ने तुम्हें हल्का सा समझा ही दिया था कि सपना, तो यार उस सपने को पूरा ही देख लेते ना, पूरा एक बार तो मिटा देते तुम कि ये सपना है, तो सच्चाई सामने आ जाती। और फिर सपना तुम बनाते तो वो तुम्हारी मर्जी से बनता, और फिर उस सपने से तो तुम्हें कुछ लेना ही देना नहीं है। वो सपना सपना, तुम्हें थोड़ी कुछ करना है उसमें, तुम हमेशा बाहर खड़े हो। तो इतना बढ़िया सुंदर सा काम किया था महाराज ने, गुरुदेव ने, उनकी बड़ी कृपा थी, और तुम उल्टे तरह से रो रहे हो। यार हम तो किसी के कर्म के ही नहीं रहे, किसी चीज में रस नहीं है, साला ऐसी हालतें हो गई हमारी। कई लोग कहते हैं उनका सौभाग्य तुम्हारा कि आधा काम तो हो गया, अब आधा बचा है, वो हमारी तरकीब मान लो। मिलता हम बैठे हैं ना बाकी पूरा करने के, तो अब थोड़ी सी हमारी भी मानो। अगर तुम ऐसे करके तुम अपने में आने लगे तो ये सपना थोड़ा विदा हो जाए, और तुम सपने का मजा था ही नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी। और अपने होने का मजा तुम्हें इतना गहरा घुसने लगेगा, इतना गहरा घुसेगा कि ये अथाह है, ये आनंद अथाह, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये शुरू होता है, इसका अंत नहीं होता। परमात्मा एक अनंतता है, आनंद पूर्णता, एक पूर्णता से पूर्णता है। रोज रोज व्यक्ति परमात्मा में पूर्ण होता रहता है। आप देखिए रोज रोज पूर्णता से पूर्णता बनती रहती है, ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन पूर्णता से पूर्णता न बनती। अद्भुत खेल है, अद्भुत। और तुम अपनी सपनों की पूर्णता बनाने के चक्कर में, और सपनों का क्या खेल है, सपना एक लिमिट में जीता है। इधर का तुम जोड़ते उधर का टूट जाता है। तुम जब इधर से लौट कर अरे यार इधर का कहाँ चला गया, फिर इधर की रिपेयरिंग करी तो उधर का टूट जाता है। तो तुम वो टोड़ा पकड़ी के चक्कर में ऐसे लगे हो कि तुम पत्नी से राजी होते तो बेटा गड़बड़ कर लेता। मजा देखो, बेटे से राजी होता पड़ोसी ने गड़बड़ कर, अब पड़ोसी से राजी होगा तो बीमारी आ गई, कोई बीमारी ने परेशान कर दी। बीमारी से भी अगर तुमने निपटे, ऑफिस से तार आ गया, अब वो तार से भी निपट गए तो इनकम टैक्स वाले आ गए। अब ऐसा कोई खेल चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारे चारों तरफ को तुम चकनघनी हो रहे हो गई।
क्योंकि अधूरे आदमी की तो मुसीबत होने वाली है। ये सपने पूरे किसी के होते नहीं, और हम एक ऐसा शेख सिल्लीपन का खेल खेल रहे हैं। देखिए, हम सब एक शेख सिल्ली की तरह खेल खेल रहे हैं कि हम सपनों को पूरा करने में ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहादुर हैं, और कोई ने नहीं, हमारे बाप ने नहीं कर पाया तो क्या हुआ, हम तो करके दिखा दें, हम जरूर पूरा कर लेंगे। और तुम कितना ही पूरा करते रहो, इधर से पूरा करते हो, उधर से रिस जाता है, क्योंकि सपना पूरा होता ही नहीं है कभी। ये स्वभाव नहीं है ना उसका। अगर स्वभाव होता तो पूरा हो जाता, वो होना नहीं है। फिर तुम क्या कहते हो, ये काम निपट जाए फिर हम बाबा के यहाँ चले जाए। अब वो काम तुम्हारा निपट भी गया, जब तक पता लगा कि दूसरा काम खराब हो गया। अब बाबा के यहाँ कहाँ से जाओ, दूसरे काम में ठीक करो, फिर इसे ठीक करोगे। अगर ये ठीक करना ऐसा समझ में आ जाएगा ये ठीक होता ही नहीं है, ये पहेली ऐसी है कि ये सुलटती नहीं है, उसे मैं महावीर कहता हूँ। जिसके चित्त में ये बैठ जाए कि ये सपना पूरा होता ही नहीं है, ये सपना और अधूरापन एक ही बात का नाम, ये तो अधूरा ही रहता है। तो जिसको जिस मोमेंट में खड़ा है उस मोमेंट में ही चित्त में अगर बात बैठ गई कि सपना पूरा नहीं होता है, तो उसकी दौड़ बंद हो गई। और एक बार सपने की दौड़ बंद हुई, आपको ये साफ समझ में आ जाए, साफ, ये संत असली में इसी का इशारा ज़्यादा करते हैं कि आपको ये साफ समझ में आ जाए कि सपना पूरा होने के लिए नहीं है, ये सपना गोल गोल घुमाने के लिए है। तो कम से कम अब नहीं, बस हो गई बात। और जैसे ये अब नहीं घुस जाए ना गहरे में, सपना डिजोल्व, और सपना डिजोल्व हुआ कि तुम अपने में घुसे, क्योंकि आप या तो सपने में हो सकते हैं, अपने में हो सकते हैं, कहीं तो होगी। आपकी मौजूदगी सपने में होगी, सपने में नहीं होगी तो अपने में होगी। और अपने में मौजूदगी एक बार आ गई, सपना आपका विदा हो गया। और कोई कितना ही प्रयास करे धरती पे, सिकंदर के सपने पूरे नहीं, हमारे कहाँ से होता है। सपना किसी का पूरा नहीं होता है, सपना सपना होता है, वो पूरा होने को होता ही नहीं, वो कभी पूरा नहीं होगा। तो अब वो जितने दिन बाद थको आप, मैं नहीं कह रहा हूँ कोई बड़ा पाप नहीं कर रहा हो, लेकिन दौड़ धूप खूब कर रहा है, तो जितने दिन बाद तुम थकोगे, जब भी थकोगे तब तुम्हें ये खबर आ जाएगी। खबर आ गई तो जब घर आए तो ठीक, हम तो वो इंतजार करते हैं कि जब घर आए तो तुमने पीछे क्या किया, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, अब भूल ही जाना, बिल्कुल कुछ नहीं किया तुमने, क्योंकि घर आ गए, बात खत्म हो गई ना। अब कितनी परेशानियों से घर आए इसका कोई मूल्य नहीं, घर आ गए अपने बिस्तर पर सो आराम से। अब बिस्तर पे भी परेशानियां लाने का कोई मतलब नहीं है, आ गए तो अपने विश्राम, क्योंकि परेशानियां तो रास्ते में रह गई, तुम तो बिस्तर पे आ गए ना। तो जैसे ही ये सपना टूटे, और सपने तोड़ने की युक्ति है जो मैंने कही अभी, बार बार आप अपने को टच करो, सपना ढीला होता है, क्योंकि गैप मिलता है, थोड़ा सा गैप। आप अपने को छूते हैं तो सपने में गैप मिलता है। हजारों बार अपने को छुओ, हजारों बार, इतने क्रिस्टलाइज हो जाओगे, इतने क्रिस्टलाइज हो जाओगे तो ये जर्जर होने लगेगा, ये तुम्हारा सपना, ये जर्जर होने लगेगा, ये टूटने लगेगा और तुम होने लगेगे। सपना टूटने लगेगा और तुम होने लगेगा। अब ये चीज़ संतों की वाणी से हो सकती है, अभ्यास से हो सकती है, योग से हो सकती है, ध्यान से हो सकती है, भक्ति से हो सकती है। ये सब चीज़ें सपने को तोड़ने की युक्तियाँ हैं। कि एक कोई ऐसे काम में आपको लगा देते हैं संत कि संसार में जो मिलता है वो उसमें नहीं मिलता। संसार में अब भक्ति में आपको लगा दिया, तो अब संसार में जो मिलता है वो तो भक्ति में मिलने वाला है नहीं, वो तो कोई और ही बात है। फिर वो एक थोड़ा सा सपना जरूर बनाना पड़ता है उन्हें भी कि भक्ति करो भाई, भक्ति करो, जरा मज़ा आएगा, ऐसा ऐसा। तो वो क्या है, छोटा सा सपना देते हैं। संत लोगों को भी सपना देना पड़ता है, सीधे सीधे तो सपने के बाहर आ नहीं सकते, कोई उपाय नहीं। तो वे एक ऐसा श्रेष्ठ सपने की कल्पना आपको दे दे, बहुत बढ़िया। तो जरा भगवान की दर्शन में समझो, आप समझो कृष्ण भगवान सामने खड़े हो, ऐसा हो जाता है। और आप धीरे धीरे जैसे ही सपना जो टूटा तो कृष्ण की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो कृष्ण तो ऐसी उससे इसको तोड़ दी, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो कृष्ण की आवश्यकता होगी नहीं आपको। अपने में आओगे तो राम और कृष्ण सब आप में मौजूद है, उन्हें सपनों की तरह नहीं देखना, वो तो आपकी तरह। अगर कोई राम है तो आपके होने से होगा, पक्का मानना, मेरा तो ऐसे ही अनुभव। अगर कोई कृष्ण है दुनिया में तो मेरा होना उनसे पहले है। अगर मेरा होना नहीं है तो कृष्ण हो ही नहीं सकते। मेरी बात बहुत अहंकार की लगेगी, लेकिन सच्ची बात कर रहा हूँ।
अगर शिव हैं इस दुनिया में तो मेरे होने से ही है। अगर मैं नहीं हूं तो शिव का क्या मतलब है? क्या मतलब होगा? अगर मैं हूं ही नहीं तो शिव का क्या मतलब? क्योंकि होना, शिव और मेरा होना दो हो ही नहीं सकते। मेरे होने से ही शिव हो सकते, या शिव के होने से भक्त कहते मैं हूं, तो बात तो एक ही हो गई ना। मेरी ज्ञान की धारा है तो मैं कहूंगा मेरे होने से कृष्ण है। भक्तों की भक्त की धारा है तो भक्त कहेंगे कृष्ण के होने से मैं हूं। बस वो अलट पलट के देखने की बात है, लेकिन बात बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। इसलिए इतना ज़्यादा अपने रिस्पेक्ट में जीना है, अपने होने के रिस्पेक्ट में, और इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइज होना है अपने में कि ये सब विडम्बनाएं कट जाए, आप भगवान से भी मुक्त हो जाओ। अभी तो भगवान आपका सपना ही है। अगर गहरे में आपके बहुत अच्छे सपनों में एक परमात्मा का भी सपना आपने बहुत बढ़िया बना, क्योंकि परमात्मा के सपने से अपने सपने में जीने में थोड़ी सी ऐसा लगता है ठीक ठाक है मामला, क्योंकि उस सपने में भगवान भी है ना। तो लंबा अगर चलाना तो भगवान ने डाल लो उसमें, कोई ने कृष्ण को डाल लिया, कोई ने राम को डाल लिया, किसी ने किसी को डाल। अभी लोग ओसो को डाले बैठे हुए गले में, घंटी बजा रहा है। अब वो कुछ नहीं है, सपने की तरह डाल लिया अपने सपने में भगवान को, क्योंकि हम अकेले थोड़ी, भगवान भी हैं। खूब सपना देखो, उन्हें भी सपने में ही मजा लो, उससे काम होने वाला है। चाहे जैसे गले में लटका दो, कुछ नहीं। वो तो जो युक्ति उनने बताई है कि तुम मुझे सपना तो बना ही मत लेना। अगर तुमने मुझे सपना बना लिया तो फिर इस सपना का टूटना बहुत मुश्किल है। अगर कोई गुरु को भी सपना ही बना ले तो फिर आफत बहुत ज़्यादा है, फिर तोड़ेगा कौन? क्योंकि आखिरी चीज भी तुम्हारा सपना हो गई। तो अच्छा है तो किसी को परमात्मा के दर्शन नहीं आते। अगर परमात्मा के दर्शन हो जाए सच में तो वो उसे भी सपना ही बना ले, फिर और मुसीबत हो जाए। दर्शन नहीं होते, तुम मिटते हो, तुम्हें दर्शन तो हो नहीं सकते। तुम मिटते हो और परमात्मा ही होता है, तुम्हें दर्शन नहीं होंगे कभी, क्योंकि तुम इतने अंश की तरह हो। पूर्ण के दर्शन तुम्हें, हाँ अंश पूर्ण में मिल जरूर जाएगा, अंश पूर्ण में मिल जाएगा, लेकिन अंश को पूर्ण के दर्शन नहीं होते। ये भी बड़ी विडंबना है। लेकिन अंश कहता है कि हमें पूर्ण के दर्शन होंगे, तो वो आप उसका सपना देख सकते। अंश पूर्ण का सिर्फ सपना देख सकता है। और उससे क्या होता है कि ये जितने भक्ति अक्ति में लोग जीते हैं ना, ये बहुत बढ़िया अपने सपने को सजाने का आयोजन है, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी अपने सपने से तकलीफ कम होती है, क्योंकि भगवान भी है उसमें मौजूद। कि हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, सवेरे रोज आरती करते, पूजा करते, दान करते, दक्षिणा करते, लोगों का भला करते, जो भी करते हो सब सपने में करते। मरोगे जब ये काम होने वाला है तब पक गया। जब अभी भय पकड़ेगा यहाँ तो भगवान दिखेंगे ही नहीं, इतनी दूर चले जाएंगे जिसका प्राण निकल जाएंगे अभी, क्योंकि वो आपका साक्षात्कार नहीं है, वो आपका सपना है। और सपना जरा सी देर में मिटता है, जरा सी मुसीबत आती तुम्हारे सब भगवान गायब हो जाते, क्योंकि सपने के थे, असली में थे कहाँ। असली भगवान कैसे चला जाए? असली भगवान के आगे मुसीबत आएगी कैसे? असली भगवान की मौजूदगी इतनी ज़्यादा होती है कि सब मुसीबतें उससे ऊर्जा ले रही हैं, तो उसी को थोड़ी खा जाएंगे, दूर भाग जाती हैं सब। इसलिए कबीर कहता है सुमरण मेरा हरि कर, गजब की बात कह रहा। जब वो सरेंडर हुआ तो वो कहता आगे पीछे तो हरि रहते हैं, मुझे क्या लेना देना, सुमरण मेरा हरि कर, ऐसा खेल बोला उसने। अब मेरे ख्याल सभा विसर्जन की जाए, आज के लिए इतना ही बहुत। आप सबने इतने शायद अच्छे ढंग से सुना, तो मैं परमात्मा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। शायद आपको ये बात समझ में आ गई, और थोड़ी सी भी एक कदम भी अगर तुमने छू लिया तो मुझे ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं निर्भर हो रहा हूँ तुम्हारे माध्यम। ऐसे मान लो तो अगर तुम एक कदम भी चले तो मेरी आत्मा में सुकून। मैं ये आश्रम क्यों चला रहा हूँ? मेरा स्वार्थ। मुझे बहुत मजा आता है जब लोग अपनी तरफ आते, स्वयं की तरफ। मेरी पूजा नहीं,
मुझे कोई पाँव छुए या पूजा करे और ये करे वो करे, मैं परमात्मा से रिस्पेक्टेड हूँ। परमात्मा ने मेरा स्वागत किया तो मुझे मेरा स्वागत अब कहीं हो नहीं सकता, वो तो बात खत्म हो गई, उसकी कृपा बरस गई, वो बड़ा स्वागत हो गया। अभी तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यार जो चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रही है वो तुम्हें भी दिखाई देना चाहिए। ये मेरा कुछ भी कहो, स्वार्थ कहो या जो भी कहो, इसलिए देखो आश्रम बनाया हूँ, उपद्रव करता नहीं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है, मैं तो आम के पेड़ के नीचे वो खटिया डाल के छाछ पी रहा हूँ, मुझे लेकिन सब युक्ति है। ये सब सिर्फ एक कारण है उसका, बड़ा मजेदार खेल है जी, अद्भुत खेल। जब परमात्मा और जगह से भी दिखता है ना, डबल हो जाए, बहुत मजा आता है। ठीक, अब भोजन रूपी परमात्मा ग्रहण करिए आप। हाँ जी, हम लोग जा How many minutes is asking? बल्कि हम तो जा रहे हैं। How many minutes is asking?